आज हम बना रहे हैं चिकन के सीख कबाब। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट हमें चाहिए, लेग एंड थाई पीस होता है चिकन का, उसका कीमा लेना है। चिकन ब्रेस्ट के कीमे से ये नहीं अच्छे बनेंगे, वो ड्राई बनेंगे। ये 1 कप बारीक ऐसे चॉप हुआ देखें प्याज, और इसमें ये 1 कप से थोड़ा ज़्यादा ये सिलांट्रो है, सब्ज़ धनिया, ये 1/2 कप या ऑलमोस्ट हाफ कप, उससे भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकती हैं। ये सब्ज़ प्याज है, ग्रीन अनियन। ये 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी आपने काट लेनी है। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर भी डिपेंड करता है, कम करना चाहें तो आप 1 भी डाल सकती हैं। इस साइज़ के 2 क्लोव लहसुन, और बस इतना पीस, ये देखें इतना सा पीस अदरक का लें। इनको मैंने पीस के ये फाइन पेस्ट बना लिया है। अच्छा, ये देखें ये गार्लिक साल्ट है, ये आपने आधी टीस्पून डालना है। 1.5 टीस्पून नमक डालना है, और 1 टीस्पून इसमें हमने सुर्ख मिर्च डालनी है। इसके अलावा ये थोड़ा सा ये अजवाइन के सीड्स हैं, ये अगर आपके पास है तो डाल। अच्छा, ये गरम मसाला जो चिकन सीख कबाब के लिए मैंने रेडी करना है, 4 टीस्पून ज़ीरा, और 2 टीस्पून काली मिर्च, और ये देखें एक भरा हुआ नहीं, इतना बस, इतने जिसमें ये क्लोव्स आ जाएं। लौंग है, ये देखें, ये 5 बड़ी इलायची, और ये देखें ये सिनामिन की ये 3-4 छोटी छोटी ये स्टिक्स हैं। ये मैं इन सबको अब ग्राइंड करके इसका एक गरम मसाला रेडी करके मैं इस तरह की बोतल में सेव कर लूँगी। अभी ये 2 पाउंड कीमे के लिए हमें ये जो गरम मसाला हम पीसेंगे, ये 2 टेबलस्पून चाहिए होगा। अगर आप ये मसाला नहीं बना सकती तो फिर आप प्री मेड गरम मसाला यूज़ कर लें सेम क्वांटिटी में, लेकिन टेस्ट में थोड़ा फ़र्क होगा। सबसे पहले कीमे को इसमें मिक्सर में या किसी भी बड़े बाउल में आप डाल लें, और अब हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। कीमा डाल दिया, और इसमें ये क्रश हुई भी ऐसे प्याज डाल दी। अगर आपको चंकी प्याज नहीं पसंद तो आप बारीक भी इसको चॉप कर सकती हैं, बिल्कुल इसको बारीक पीस लें, लेकिन उस तरह फिर आपको ये करना पड़ेगा कि प्याज का पानी अच्छी तरह से आप निचोड़ लें, अदरवाइज़ वो पानी कीमे में आकर तो कबाब बनाने में आपको मुश्किल होगी। ये सिलेंट्रो के बाद अब ये ग्रीन चिलीज़ इसमें जा रही हैं, और इसके साथ ही ये जो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा था, 1/2 टीस्पून गार्लिक साल्ट, ये अजवाइन के जो थोड़े से सीड्स थे ये डाल रही हूँ, और इसके अलावा मैं ये ग्रीन अनियन भी साथ ही डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल रही हूँ, आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, और ये नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये बहुत भरे हुए मैंने नहीं लिए हैं, 1.5 टीस्पून। मेन इंग्रेडिएंट है जो हमने गरम मसाला बनाया था, वो ये देखें 2 टेबलस्पून इतने भर के। अच्छा, ये आप इस तरह इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी बड़े बाउल में हाथ यूज़ करके आप मिक्स कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें डाली थी वो मिक्स करके चिकन लेग एंड थाई के कीमे में वो मैंने इस तरह फिर रेडी कर दिया। ये देखें प्याज के चंक्स ये नज़र आ रहे हैं। ये चंकी प्याज डालने से ये होता है कि कबाब अंदर से बहुत जब पक जाता है तो वो बहुत सॉफ्ट बनता है। इस करके बाउल में डालने से पहले आप इसको थोड़ा सा कीमा ऐसे लेके और छोटा सा कबाब तवे पे या किसी फ्राइंग पैन में बना के और उसको आप मसाले चख लें। अगर कुछ और ऐड करना हो तो वो भी फिर इस तरह बाउल में रेडी करने से पहले ही ऐड करके तो इस तरह रेडी कर लें। ये मैंने जो है तो फॉइल की ट्रे यूज़ की है और थोड़ी मैंने शैलो ट्रे यूज़ की है, तो इसमें भी मैंने फॉइल लगा लिया ताकि इसी के अंदर फिर आप कबाब को लपेट लें। और इसको पहले यो ऑयल स्प्रे करके सारा। अच्छा, ये कबाब बनाने के लिए पानी से हाथ को गीला कर रही हूँ, ग्लव्स
पैन नहीं, जिस तरह ऐसा ना डंडी को कबाब बनाने से पहले से पानी लगा लें, बॉयल ये इस तरह मीट का लेके जो आपने बना के रखा है उसको इस तरह करके, ये जो डंडी वाली जो भी कोई चीज़ है आपके घर, तो उस पे इस तरह इसको फैलाते रहें। शैलो ट्रे मैंने इसलिए रखी है कि इनको जो ब्रॉयलर की हीट है वो डायरेक्ट लगती रहे, जल्दी लगे, और ये फिर शैलो डिश में होने की वजह से ये कबाब पानी नहीं छोड़ेंगे। तो अगर ये पानी नहीं छोड़ेंगे तो फिर ये अंदर से अच्छे जूसी रहेंगे। अदरवाइज़ अगर इन्होंने पानी छोड़ दिया और आपने लो हीट पे बनाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा जैसे ड्राई और खुश्क से बनेंगे। ये देखें ब्रॉयलर ऑन है। अब मैं इसको बिल्कुल टॉप रैक पे रख रही हूँ। अगर आप नीचे वाले उस पर भी रखेंगे तो थोड़ा पानी छोड़ देने का डर है। अब इस पर बहुत एहतियात के साथ आपने ओवन ग्लव्स यूज़ करने हैं। इसको आप इस तरह रखते हैं, ब्रॉयलर ऑन है और मैंने रख दिया है। वो आप देखती रहें कि जब ये लाइट गोल्डन कलर के हो जाए तो बस इनको निकाल के इनकी साइड चेंज कर दें। ये देखिए ये आफ्टर 2 मिनट्स मेरे कबाब की एक साइड तो देखिए हो गई है, बल्कि इस साइड से थोड़ा सा मुझे लग रहा है डार्क, लेकिन इतना हो भी जाए तो कोई बात नहीं, बारबेक्यू की तरह फ्लेवर आता है इसका। लेकिन 2 मिनट में मेरे कबाब का ये 1 साइड हो गई है। अब मैं इसको ना चेंज करूँगी, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टाइम जो है ना ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, कि हर ओवन की डिपेंड करता है कि हीट के हिसाब से। बस इसको आपने देखना है, जैसे ही कलर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, कोशिश करें लाइट ब्राउन हो तो आप इसकी साइड चेंज कर लें। और मेरे तो हिसाब से आप इसको बस 2 to 4 मिनट ईच साइड लगेगा। देखिए चेंज हो गया। अब मैं दोबारा ओवन ग्लव्स पहन के इनको बहुत एहतियात से फिर टॉप रैक पे रखती हूँ। अच्छा ये देखें, ये 2 मिनट दूसरी साइड पे मैंने किए थे, वैसे बस लाइट सा कलर ही आए तो आप निकालें। ये रेडी है। अब इसके बाद आप इसको बटर मेल्ट करके या फिर ऑलिव ऑयल को ब्रश कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ी देर के बाद सर्व करने हैं तब भी आप इसको एकदम से गरम गरम ओवन से निकाल के इनको इसके अंदर नहीं लपेटें, थोड़ा सा इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट दें। मैंने ये अनियन रिंग्स काट के रखे हुए थे, ये आप इसको ऊपर थोड़े ऐसे करके 45 सेकेंड या 50 सेकेंड इतना रेस्ट देने के बाद फिर आप इनको ऐसे फोल्ड कर दें। इस तरह ये जूसी और सॉफ्ट रहेंगे।